हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिनोवा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर थर्ड AC3 हिंदी का ये हमारा चौथा लेक्चर है, जहां पे आप सभी बच्चों को आपके पेपर में टोटल 15 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर के सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको 15 और 5 नंबर के सवाल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। और इससे पहले भी जितने वीडियोस बने हुए अगर आप देख लेते हैं तो 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में 50 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, इस कथन का क्या करना, पल्लवन करने बोला गया। ठीक है, आपने पल्लवन पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं मैंने आपको पल्लवन पढ़ाया हुआ था। तो पल्लवन क्या होता है ये बताते हैं। चलिए, साहित्य समाज का दर्पण है, इस कथन का पल्लवन करते हैं। ठीक है, तो साहित्य और समाज यानी लिटरेचर और हमारा जो सोसाइटी है, ये दोनों का ही एक जो संबंध है यानी जो रिलेशन है वो बहुत ही घनिष्ठ है। मतलब डीप लेवल पे दोनों दूसरे जुड़े हुए हैं और अटूट है। मतलब आप इसे तोड़ नहीं सकते। बोले भैया ऐसा क्यों? हमारे समाज में, हमारा सोसाइटी जो है, जहाँ कुछ भी घटित होता है उसका जो बेसिकली प्रतिबिंब है वो साहित्य में हमें दिखाई देता है। मतलब जो भी हम लोग लिटरेचर लिखते हैं उनमें आप सही बच्चों को हमारे समाज में जो भी चीज़ घटित हो रही है वहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है हमारे पास ये समाज का आईना है, या जिसे दर्पण कहा जाता है। जिस प्रकार दर्पण जो होता है, इन आईना जो होता है, किसी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप को स्पष्ट रूप से यानी बाहर तरीके से कैसे दिखता है उस पर स्पष्ट रूप से वो दिखा देता है। उसी प्रकार हमारा जो साहित्य है समाज में परिस्थिति को, विचार, मान्यताएं, रीति रिवाज चल रहे हैं, जो भी सुख दुख है तथा समस्याएं, उन सभी चीज़ों को क्या करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ चल रही है, जो करंट एट प्रेजेंट कंडीशंस चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, मान्यताएं चल रही है, रीति रिवाजों, कोई भी चीज़ चल रहा है, उनको हमारे सामने रखने का काम करता है, वो है हमारा साहित्य। ठीक है, तो किसी भी देश या काल के साहित्य का अध्ययन उस समय के बेसिकली बात करें, समाज की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर आपको मान लीजिए कोई देश के बारे में जानकारी चाहिए या उस कालखंड के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो आप क्या करोगे, उस समय का जो समाज का कंडीशन था आप उस चीज़ को पढ़ोगे उसके बारे में या उसके ज्ञान प्राप्त किया, तभी आप यहाँ पर पता कर सकते हो। तो साहित्यकार क्या करता है, हमारे जो भी लिटरेचर होते हैं वो समाज में रहकर क्या करते हैं, अपनी जो रचना है वो आसपास चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर अपनी रचनाएं वो काम करते हैं। वो समाज की अच्छाइयाँ और जो बुराइयाँ दोनों को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब समाज में देखिए कोई चीज़ अच्छा भी है, कोई चीज़ खराब भी है, तो दोनों को ही क्या करते हैं, अपने जो साहित्य है उसमें अच्छी चीज़ों को भी, बुराई वाली चीज़ों को भी, दोनों को सम्मिलित करके यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए साहित्य केवल हमारे पास एक मनोरंजन का साधन नहीं है, यानी साहित्य जो है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हमारे पास साधन नहीं रहा, बल्कि ये समाज को दिशा देने और जागरूक बनाने का कार्य भी करता है। मतलब ये हमारे समाज को क्या करेगा, एक डायरेक्शन भी देगा और आप क्या कर सकते हैं इसके प्रति आपको जागरूक बनाएगा। जैसे मैं आपसे ही बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भैया मैं आपसे ही बच्चों को आज हूँ, हो सकता है मैं कल ना रहूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप भविष्य में इन सब चीज़ों को देखिएगा कि हाँ भैया ने बताया था वही चीज़ आज भी चीज़ें चल रही है। मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के बारे में। ये प्लेलिस्ट भविष्य में आपसे ही बच्चों के जो भी भाई बहन होंगे या कभी भविष्य में आपसे ही बच्चे भी माता पिता बनेंगे तो देखिए ये भविष्य में जब तक भारत में सेमेस्टर सिस्टम चलेगा सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच के यहाँ पर आपसे रखा हुआ है। तो भारतीय साहित्य में अनेक जो हमारे कवि है, बहुत सारे ऐसे कवि है, लेखक है, उन सभी चीज़ों ने, सभी लोगों ने क्या किया, अपने समय खंड में, बेसिकली कालखंड में हमारे समाज के उस समय की जो भी सामाजिक परिस्थिति चल रही थी उनको चित्रण करने का काम किया। संत कवियों ने हमारे धार्मिक जो आडंबर हो गए, सामाजिक जो हमारी कुरीति हो गई, इन सभी चीज़ों का विरोध किया। मतलब जितने भी हमारे कह सकते संत कवि हो गए, हमारे जो भी समाज में धार्मिक आडंबर चल रहे थे, मान्यताएं चल रही थी या सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने विरोध किया। आधुनिक साहित्यकारों ने बेसिकली जो गरीबी हो गया, अशिक्षा होगी, छुआछूत हो गया, स्त्रियों का शोषण हो गया तथा और भी जो भी समाज में हमारी समस्या चल रही है, इन सभी चीज़ों को अपनी रचनाओं का एक विषय बनाया। मतलब सब्जेक्ट इन सभी चीज़ों रखा। प्रसिद्ध जो भी लेखक है उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों बेसिकली किसान तथा गरीबों की जो समस्या है उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, मतलब गरीब किसानों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, उन सभी चीज़ों को बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। साहित्य समाज को केवल कहा जाए सिर्फ प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि उसके विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी रचनाएं लोगों में नैतिक जो मूल्य आपके, मानवता होगी, देशभक्ति होगी और जो सामाजिक जिम्मेदारी, इन सभी चीज़ों की भावना जो है उत्पन्न करने का कार्य करता है। साहित्य लोगों को सोचने में, समझने में और जो भी समाज में हमारे सकारात्मक परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों को लाने के लिए क्या करता है, मोटिवेट यानी प्रेरित करने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साहित्य और जो समाज एक दूसरे के क्या हमारे पास से पूरक है। साहित्य समाज की वास्तविक जो तस्वीर है वो हमारे सामने रखता है,
उसके उत्थान का मार्ग भी साथ साथ प्रशस्त करता है, मतलब उसको किस प्रकार हम लोग डेवलप कर सही कर सकते हैं इसका भी रास्ता बताता है। इसलिए ये कहा जो हमारे पास कथन दिया गया था कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन एकदम हमारे पास सही कहा गया है और ये इस कथन का हमारे पास पल्लवन रहा आपको। तो उम्मीद करूंगा आपसे बच्चों को अगर पल्लवन आएगा कोई भी टॉपिक के बारे में तो आप अपने हिसाब से ही पहले बार बना के लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप कोई टॉपिक को यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। अब अभी तक आपसे बच्चों को लगा होगा कि हमने आपसे बच्चों के लिए अच्छी तरह समझाया, पसंद आया आपको, तो इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दिए दोस्तों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ज्ञापन। ठीक है, जिसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। इसके महत्व पर यहाँ पर प्रकाश डालना है। ये सवाल 5 नंबर में भी आने का चांसेस है, 15 नंबर में आने का चांसेस है, दोनों ही रूप से आ सकता है, इसलिए मैं आपको 15 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। 5 नंबर के हिसाब से आएगा तो अपने हिसाब से कुछ पॉइंट छोटा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ज्ञापन एक ऐसा औपचारिक, मतलब हमारे पास अगर कहा जाए, जैसे आपने पढ़ा औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। ठीक है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति हो गया, संस्था हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, वो अपनी समस्याएं हो गया, मान ली मांगे हैं उनकी, सुझाव है तथा शिकायत है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, जो भी उस संबंधित बेसिकली अधिकारी हमारे पास है या विभाग है, उन सभी चीज़ों के सामने, इन सभी लोगों के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करने का कार्य करता है। अगर कहा जाए प्रशासनिक, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे पास है, शैक्षणिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में इसका जो विरोध विशेष महत्व हमें देखा जाता है, मतलब इन सभी जगहों में इसका महत्व जो वो विशेष रहा हमारे पास है। ये संचार का एक प्रभावी और व्यवस्थित माध्यम माना जाता है, मतलब ये समाज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रूप दिखाता है हमारे पास है, कि व्यवस्थित रूप है हमारे पास। ज्ञापन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसके द्वारा किसी भी आप विषय को या समस्या को आप क्या कर सकते हैं, लिखित रूप से, मतलब आप लिख के क्या कर सकते हैं, उस संबंधी अधिकारी तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। लिखित होने के कारण इसका जो बेसिकली हमारे पास कहा जाए स्थायी अभिलेख बना रहता है, मतलब इनको स्टोर करके किसी डॉक्यूमेंट को रख सकते हो, और भविष्य में अगर आपको जैसा जरूरत पड़ेगा आप इसका संदर्भ इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कार्यों में क्या होता है, पारदर्शिता होती है और उत्तरदायित्व की जो भावना होती है ये भी इसमें विकसित होती है। ज्ञापन के माध्यम से नागरिक जो है अपनी समस्याएं और जो मांग है, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सरकार या जो प्रशासन है उस पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। छात्रों द्वारा विद्यालय या जो भी विश्वविद्यालय अनुशासन प्रशासन है उनकी सुविधाओं की मांग के लिए उठा सकते हैं। कर्मचारी द्वारा अपनी जो समस्या है उनके समाधान के लिए, तथा सामाजिक जो भी संगठन है उनके द्वारा जनहित के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए भी ज्ञापन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्ञापन लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या नागरिकों को अपनी बात जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच में एक जो संवाद है वो स्थापित हो पाता है, जिससे समस्याओं के समाधान में क्या होता है, सहायता में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो ज्ञापन जो है किसी भी विषय के प्रति जो जन समर्थन है, मतलब लोगों का समर्थन हो गया, जन भावना है, उन सभी चीज़ों को व्यक्त करने का एक प्रभावी इफेक्टिव साधन हमारे पास है। जब किसी की मांग या समस्या के समर्थन बड़ी संख्या में लोग हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपते हैं तो संबंधित जो अधिकारी उस विषय को इसके लिए क्या करते हैं, अधिक गंभीरता से लेते हैं। अंततः कह सकते हैं कि ज्ञापन जो हमारे पास है वो केवल सिर्फ एक पेपर नहीं है या दस्तावेज नहीं हमारे पास है, बल्कि ये जनसंपर्क का, संवाद का और जो समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे पास माध्यम है। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से अगर कहा जाए चलाने तथा नागरिकों की आवाज़ को संबंधित जो भी अधिकारी हैं तथा उन पर पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा हमारे पास और एक इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास है, साधन, या फिर इसमें इसका योगदान रहता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास। अगर आपको पूछा जाएगा ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन का उद्देश्य क्या, महत्व क्या, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, इसका आंसर रहा। तो इस वीडियो में भी हमने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए जो 15 नंबर और 5 नंबर के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।